तो और मेरे भाइयों, क्या हाल है यार। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो भाई आज की वीडियो तो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। उसकी वजह तो भाई आप देख ही सकते हैं, प्रॉपर हैंड कैम आपके लिए आ गया। वो क्यों आया है? क्योंकि भाई मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से रिक्वेस्ट की, और अगर आपने मेरे से रिक्वेस्ट की हो और मैं ना एक्सेप्ट करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भाई उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि मुझे एक, मैं नया प्लेयर हूँ, मुझे जैरो मैंने भी चलाना शुरू किया, तो मुझे जैरो की टिप्स दे दो। तो मैंने कहा उन भाई जैसे और भी लोगों का मसला होगा जो जैरो सीखना चाह रहे हैं लेकिन उनसे नहीं सीखा जा रहा। तो मेरा एक दोस्त था, उसने बल्कि है, वो भी जब जैरो सीख रहा था उसको भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो दोस्त एक्चुअली मेरा कज़न भी था। तो उसके पास मैं जब गया ना, उसको रियल लाइफ में खेलते हुए देखा, वो क्या कर रहा था, वो थंब का इस्तेमाल ही छोड़ दिया उसने। उसने उसने सिर्फ जैरो हिलाना, सिर्फ जैरो जैरो से काम कर रहा था। उसके फिर एम थोड़ा हिलता था। ठीक है ना। अब टिप नंबर 1 क्या आपके लिए जैरो इस्तेमाल करने के लिए? सबसे पहले जो, अब सबसे पहला काम है ना, आपने जो जैरो की सेंसिटिविटी है ना, उसको इतना सेट कर लेना है कि आपको लगे कि हाँ अब मेरा थोड़ा बेहतर है काम। ठीक है ना। मतलब मेरे से थोड़ा स्टेबल रह रहा है। कि पहली पहली बार में प्रॉपर स्टेबल नहीं रहेगा, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, मतलब थोड़ा बहुत बेहतर हो जाए काम। ठीक है। उसके बाद स्टेबल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। इधर नहीं आना आपने, पहले पहले मैं आपको दिखाता हूँ। आप ट्रेनिंग ग्राउंड में आए, यहाँ पे जो शूटिंग ट्रेनिंग होता है ना, यहाँ पे आए, ट्रेनिंग में जाएँ, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में जाएँ। इधर कस्टमाइज़ के ऑप्शन है, यहाँ पे सिर्फ 20 रहने दें, इसको मैक्स कर दें, स्पीड हाई कर दें, और हेलमेट और आर्मर थर्ड कर दें लेवल 3 का। और अग फ़िलहाल के लिए इसको इफ़ेक्टिव पार्ट्स को आप आल रहने दें, नहीं तो आप आस्ता आस्ता इसको हेड में करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक। अब आपने क्या करना है, ये देखें अब ये फुल स्पीड से हिल रहा है। आपने कोशिश करना है अपना मोबाइल इसके सर पे रखें, एम इसके सर पे रखें। ठीक है। शुरू शुरू में आपका परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस करना है। सिर्फ 5-10 मिनट आपने ये प्रैक्टिस की ना, तो आपका एम सेट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको फायर देना शुरू कर देना। ठीक है। और कोशिश करनी है जिस तरह मेरा एम लग रहा है ना, आपका भी इस तरह लगे। पहली बार में बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको हो सकता है हफ्ता भी लग जाए, लेकिन जब आपने ये चीज़ कर ली ना, तो आपके ऊपर आपका जैरो का कंट्रोल आ जाएगा, आपका फ़ोन का। और जब ये आपने जिस सेंसी के ऊपर आपने ये प्रैक्टिस कर ली ना, तो फिर आपने कोशिश करनी है उस सेंसी को ना छेड़ें। ठीक है। टीपीपी नोस्कोप वो सेंसिटिविटी होती है जो आपका, जैसे अभी मैंने कोई गन नहीं पकड़ी, अभी जो मेरी सेंसिटिविटी है वो टीपीपी नोस्कोप है। ठीक है। अब आपने जो ये दूसरी होती है ना, एफ करके वाली सेंसिटिविटी होती है। ठीक है। और दूसरी में सारी सेंसिटिविटी देख भी लें, कुछ लोग डिमांड करते हैं। अच्छा, अब आपकी सेंसी आपकी सेट हो गई, आपका हाथ सेट हो गया। अब आपने इस जैरो किस तरह इस्तेमाल करना है देखें। अब ये तो आपको पता चल, जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। ठीक है। मतलब आपका हाथ सेट हो जाएगा। फिर आपने इधर से निकलना है, हम वापस इधर जाएंगे। अभी हमने एम शिफ्ट की कोशिश करनी है। ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, आप बैठेंगे सबसे पहले, इधर मारा, फिर इधर मारा, फिर इधर मारा, फिर इधर मारा, फिर इधर मारा। ठीक है। अब आप जब ये करते रहेंगे ना, आपने कम से कम 10 मिनट तक ये करना है। ठीक है। ये देखें एम मेरा शिफ्ट बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, और मेरा फ़ोन देखें कितना हिल रहा है। आपने सेटिंग ही ऐसी करनी है कि आपका फ़ोन ज़्यादा भी ना हिले, और आपकी सेंसी इतनी ज़्यादा ना हो कि आपका जो है ना वो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा हो फ़ोन, मतलब जैरो। ठीक है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जब आपने इस सारी चीज़ों का ध्यान रख के आपने अपनी जैरो सेट कर लिया, और इसमें ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपका जैरो सेट हो जाएगा। ठीक, देखिए मैं फुल जैरो यूज़ कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन देखें कितना को हिल रहा है। ठीक है। अभी ये देखें। ठीक है। अभी आप ये देखें, ये इतना ज़्यादा जब मैंने हिलाना था ना, मैंने, आपने गौर किया हो, जब मैंने इतना ज़्यादा हिलाना था ना, जैसे अब ये है, मैंने यहाँ फायर कर रहा हूँ, मुझे एकदम पीछे से बंदा आया है। अब मैं कभी भी फ़ोन यूँ करके नहीं हिलाऊंगा। ठीक है। कभी भी मैं फ़ोन यूँ करके नहीं हिलाऊंगा, वो सारा एम ख़राब हो जाता है, और ये जैरो की सेंसी होती भी नहीं है। आपने जैरो यूज़ करते हुए थंब नहीं छोड़ना। ठीक है ना। थंब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये देखें, अब मेरे थंब पे गौर करें आप, ये मेरा थंब जा रहा है, जैरो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा थंब जा रहा है। जो जनरल होती है ना मूवमेंट, वो मैं इसे थंब से ही करता हूँ। जो जनरल मूवमेंट होती है वो थंब से ही कंट्रोल करता हूँ मैं। ठीक है। अब ये देखें, ये अब मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया भागते हुए, मैं सारा थंब इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब जब मैंने फायर देना है ना, तब मैं जैरो इस्तेमाल करता हूँ। देख रहे हैं।
अगर हम इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेना और आपका एम फिर भी सेट ना हो, फिर आके आप मुझसे बताएं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करो और आपका एम बेहतर ना हो। मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में ही बिल्कुल सेट हो जाएगा, लेकिन बेहतर ज़रूर होगा। अब ये सारी प्रैक्टिस करके ना आप इधर भी आ सकते हैं। ये तीसरी मतलब आखिरी स्टेज होती है, ये भी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की जगह है। अभी हम इधर अपने लास्ट पार्ट में आ गए, तीसरे पार्ट में। और अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना आपका एम बनाने के लिए, ठीक है। वो एम बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक जब तक आपकी सेट नहीं ना होती सॉरी, जॉयस्टिक जब तक आपकी सेट नहीं ना होती, जब तक आपका एम सेट हो ही नहीं सकता। जब आप जॉयस्टिक छेड़ेंगे जब आपका एम छिट जाएगा। इसके ऊपर अलहदा वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं ज़रूर डालूंगा अभी। इससे आपकी गेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी हम इधर आएंगे, इधर से प्रैक्टिस करेंगे। इधर आपका स्कोर अगर आपने बिना मरे इन सबको मार लिया ना, तो आपका समझ लो जैरो काफ़ी हद तक सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जब हिलते हैं ना इनके हेड में नहीं पड़ता इतना। अभी आप देखना, अभी मैं चुप करके सिर्फ यूज़ करूँगा मेरे थंब की तरफ और मेरे फ़ोन की तरफ, देखें कितना हिलता है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे मेरी हेड की आवाज़ क्यों नहीं आ रही यार। हेड जो है ना मैंने ऑफ़ किया हुआ है, हेड की साउंड जो है ना मैंने ऑफ़ की हुई है। उसकी वजह यह है यार, कभी ऐसे ही हेड की साउंड आ जाती है लेकिन हेड रजिस्टर नहीं हुआ होता था, तो वो गलत टाइम हो जाती थी। उस वजह से जो है ना काम ख़राब हो जाता था, इसलिए मैंने वो बंद ही कर दी है। तो भाई अगर ये पूरा दिखाऊंगा ना तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो भाई यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यार मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं जिससे आपका जैरो अच्छा हो सकता है, बल्कि आप ये भी चीज़ ट्राई कर सकते हैं। ये देखें, आप इधर भी आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप ट्रेनिंग में आएंगे ना, ट्रेनिंग करके ना यहाँ से, जब यहाँ से आप सारे एम सेट कर लेंगे तो आपने एंड में आके इधर भी प्रैक्टिस करनी है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपने कितना कितना आपका एम सेट हो जाएगा। तो भाई यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। यार अगर पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना, और जिस बंदे ने भी जैरो सीखना हो यार उसको लाजमी शेयर करना। यार बहुत मेहनत लगी है यार, बताना कैसी है, कोई कमी हो तो वो बताना। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।